कल्पना कीजिए, एक ऐसी राजकुमारी जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हों, एक ऐसी नायिका जिसके रूप पर मुगल बादशाह औरंगजेब तक मोहित हो जाए और उसे पाने के लिए अपनी ताकत झोंक दे। लेकिन क्या एक सच्ची राजपूतानी इतनी आसानी से झुक सकती थी? यह कहानी है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की, जिसकी सुंदरता उसके लिए एक अभिशाप बन गई। मारवाड़ के राठौड़ों की छोटी शाखा किशनगढ़ रियासत की राजकुमारी चारुमती बेहद खूबसूरत थी। ऐसे में राजकुमारी चारुमती का रूप सौंदर्य ही उसके लिए परेशानी का सबब बन गया। दरअसल राजकुमारी चारुमती की खूबसूरती के चर्चे सुनकर बादशाह औरंगजेब ने उससे विवाह करने का निर्णय लिया और मुगल सेना के साथ शादी का डोला किशनगढ़ भिजवाया। राजकुमारी चारुमती के भाई मानसिंह ने विवश होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया। वहीं श्रीनाथ जी की उपासक और नित्य पूजा पाठ करने वाली राजकुमारी चारुमती मुगल बादशाह औरंगजेब से विवाह की कल्पना मात्र से ही बेहद दुखी थी। राजकुमारी चारुमती एक विधर्मी से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मां और भाई मानसिंह सिंह से कहा कि यदि मेरा विवाह बादशाह औरंगजेब के साथ हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हालांकि राजकुमारी चारुमती इस बात को भी भली भांति जानती थी कि औरंगजेब की सगाई का डोला इनकार करने का मतलब किशनगढ़ रियासत की बर्बादी सुनिश्चित थी। इसलिए राजकुमारी चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास एक संदेश भिजवाया। उसमें लिखा था कि क्या एक राजहंसी को बबूले की सहेली होना पड़ेगा? आप एकलिंग महादेव के उपासक व महाराणा प्रताप के प्रपौत्र हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, उसी प्रकार यदि आपने मुझसे विवाह कर मुगल बादशाह औरंगजेब के शिकंजे से मुक्त नहीं करवाया तो मैं आपसे निश्चय कहती हूँ कि आत्मघात करके प्राणों को त्याग दूंगी। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। राज सिंह अपने पिता जगत सिंह की तर्ज पर चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवा रहा था। जब इस बात की भनक शाहजहां को लगी तो उसने सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक मुगल फौज मेवाड़ के विरुद्ध भेजी। ऐसे में राज सिंह ने मुगल सेना का विरोध करना उचित नहीं समझा। मुगल सेनापति सादुल्ला खां ने चित्तौड़ पहुंचकर किले में किए गए सभी निर्माण कार्यों को तुड़वा दिया। इसके बाद साल 1657 में शाहजहां जैसे ही अस्वस्थ हुआ और उसके बेटों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ, महाराणा राज सिंह ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर कई मुगल थानों पर हमला कर उन्हें लूट लिया। इसी क्रम में राज सिंह जब खारी नदी तट पर पहुंचा तो उसे दाराशी को एक पत्र मिला जिसमें उसने मदद की मांग की थी। राज सिंह इस बात को जानता था कि औरंगजेब को फतेहाबाद में विजय मिल चुकी है, ऐसे में भविष्य में मुगल बादशाह औरंगजेब ही होगा। इसलिए उसने पत्र में यह लिखकर भिजवा दिया कि उसके लिए तो सभी राजकुमार बराबर हैं। राज सिंह के इस व्यवहार से औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ और मुगल बादशाह बनते ही उसने राज सिंह को 6000 का मनसब देकर उपहार में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के परगने दे दिए। इधर राजकुमारी चारुमती का पत्र मिलते ही महाराणा राज सिंह ने सभी सामंतों की राय से मेवाड़ी सेना के साथ किशनगढ़ के लिए प्रस्थान किया और चारुमती से विवाह कर उसे सम्मान पूर्वक उदयपुर ले आए। राजगढ़ प्रशस्ति में इस बारे में लिखा है कि विक्रम संवत 1717 में महाराणा राज सिंह अपनी सेना लेकर किशनगढ़ गए और दिल्ली के बादशाह से त्रस्त कन्या जो राजा रूपसिंह की पुत्री थी उससे विवाह करके उदयपुर लौट आए। इस प्रकार महाराणा राज सिंह ने राजकुमारी चारुमती से विवाह कर उसे मुगल बादशाह औरंगजेब के पास जाने से बचा लिया। प्रतापगढ़ रियासत के रावत हरिसिंह सिंह के जरिए औरंगजेब को जैसे ही यह खबर मिली कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया है, वह तिलमिला उठा। क्रोधित औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को एक पत्र लिखा कि मेरे आदेश के बिना तुमने किशनगढ़ जाकर शादी क्यों की। जवाब में महाराणा राज सिंह ने लिखा कि राजपूतों का विवाह सदा राजपूत कुल में ही होता आया है, इसके लिए कभी मना ही नहीं हुई। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का यह निर्णय औरंगजेब के लिए सीधी चुनौती थी, अतः युद्ध होना तय था। इस प्रकार मुगल सेना को रोकने के लिए महाराणा राज सिंह ने सलूम्बर के राव रतन सिंह को 50,000 सैनिकों के साथ भेजा। आमेर के निकट देसूरी की नाल के युद्ध में राव रतन सिंह ने इतनी शूरवीरता से युद्ध किया कि मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। हालांकि वह वीरगति को प्राप्त हो गए। आखिरकार गुस्साए औरंगजेब ने गियासपुर और बसावर मेवाड़ से छीनकर प्रतापगढ़ रियासत के रावत हरिसिंह को दे दिए।